अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तौबा। शानी को घर के पेपर्स तो दे दिए सदीकी साहब ने, और ये भी कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर अनमोल की शादी करके घर भी खाली कर दूंगा। मगर शानी को भी शायद कोई लगाव सा हो गया है अनमोल से और इस घर से, इसीलिए तो दरवाज़ा खुलते ही देखा तो अंदर आ गया। आज तो अनमोल ने अच्छी खासी बातें भी सुना दी कि अगर दरवाज़ा खुला है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे लिए खुला है, जाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो शानी का कहना था कि इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर कौन दफ़ा होना चाहेगा, तुम तो मेरे दिल में बस गई हो। शानी ये बस लाइन मार रहा है। पसंद तो शानी अरीबा को करता है, मगर अरीबा के साथ अभी उसकी शादी होने का कोई चांस नहीं। शादी तो वैसे उसकी अनमोल के साथ होने का भी दूर दूर तक कोई चांस नहीं, मगर होने को कुछ भी हो सकता है। और जो अनमोल से शादी करना चाहता है उसकी माँ तो मान ही नहीं रही। अनमोल की सगी पुप्पो है और अपने भाई के हालात भी जानती है कि भाई की तबीयत ठीक नहीं रहती, 2 ही बेटियां हैं। अगर अपने बेटे की शादी किसी लड़की से तो करनी ही है ना। अगर अनमोल से कर लेगी तो क्या हो जाएगा। और बेटा भी दीवानों की तरह अनमोल को पसंद करता है। मगर माँ ने सीधी तरह कह दिया सारिम को कि अगर तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी अनमोल से शादी करवा दूंगी, तो ये तुम गलत सोच रहे हो। मैं कभी भी ज़िंदगी में तुम्हारी शादी अनमोल के साथ नहीं करूँगी। अनमोल का बाप तो बहुत परेशान है, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। अब तो अनमोल भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है कि बाबा मैं आपका सहारा बनना चाहती थी, मैं आपकी कमज़ोरी नहीं बनना चाहती थी। मगर बेटियां तो रहमत होती हैं। ये सदीकी साहब का कहना था कि जो तुम्हारे नसीब में होगा वो तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, नसीब पे तो हम सबका यकीन है कि हमारे नसीब का किसी और को मिल ही नहीं सकता। सारिम जब मामू से मिलने आता है तो यहाँ पर नहीं मिलने देती अनमोल, क्योंकि सदीकी साहब की तबीयत ठीक नहीं रहती और सारिम को देखकर उनकी तबीयत फिर बिगड़ जाएगी। सारिम ने बहुत जिद की कि अनमोल मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम एक दफ़ा मेरे पे यकीन तो करो। मगर अनमोल अब कोई बात सुनना नहीं चाहती। उसे अपने बाप से बढ़कर दुनिया की कोई चीज़ नहीं। इसीलिए तो सारिम के आगे हाथ ही जोड़ लेती है कि खुदा के वास्ते यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि हमारी फैमिली में कोई भी और मुश्किल आए। पहले हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ चुकी हैं, तुम हमारी मुश्किलों को और मत बढ़ाओ। बाबा पहले बहुत तकलीफ़ में, प्लीज़ खुदा के वास्ते तुम यहाँ से चले जाओ। तो सारिम क्या कर सकता था। अनमोल की बात को वो कभी टाल सकता है, इसीलिए तो वहाँ से चला जाता है। अनमोल जो कि सारिम को बहुत पसंद करती है, मगर आज तक अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही नहीं पाई, अंदर ही अंदर कुड़ती रहती है। बुशरा जो कि सब कुछ जानती है, वो जानती है कि उसकी बहन बहुत मोहब्बत करती है सारिम से, मगर जो किस्मत में नहीं वो कैसे मिल सकता है। शायद अनमोल की किस्मत में बहुत ही अच्छा लिखा हो और ऐसा ही होगा। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि अनमोल की किस्मत एक झटके में बदल जाती है। मगर यहाँ पर पुप्पो जो सगी पुप्पो है और अपने भाई की बेटी लेने से इनकार कर रही है, वो भी वो वाली बेटी जो इतनी खूबसूरत भी है और बेटा भी इतना पसंद करता है उसको। पता नहीं पुप्पियाँ हमेशा ऐसा क्यों करती हैं। अनमोल की शादी तो बहुत अच्छी जगह पर हो ही जाएगी, मगर सारिम अनमोल को कभी भी नहीं भूल पाएगा, उसी की यादों में रहेगा। सारिम की शादी भी हो जाएगी मगर फिर भी वो अपनी बीवी के साथ सेट नहीं रहेगा। तब जाकर पुप्पो को एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की। मगर वो कहते हैं ना, अब पछतावे क्या हो वत, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो बस जब चिड़ियाँ खेत चुग जाएंगी तब क्या फ़ायदा। मगर अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे बहुत फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।